कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठे रोड के करीब रुके हुए थे, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर मौजूद सभी आने जाने पर नजर रखना था ताकि कोई भी अपनी स्पीड 100 से ऊपर ना रखे। जिसे चेक करने के लिए उनके पास स्पीड मेजरमेंट भी था जो अचानक गुजरने वाली गाड़ी की स्पीड उसी वक्त ही बता देता है। लेकिन ऑफिसर फिर भी उसका चालान काटने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में पैसों की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो बिना देर किए उस गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। जहाँ पर अब उसका ड्राइवर मिक अपने पीछे पुलिस को देखते ही गाड़ी से चाकू बाहर निकाल लेता है, लेकिन पुलिस वाले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे बात करने के लिए अब मिक भी अपनी गाड़ी वहीं पर रोक लेता है। जो पिगी का बना हुआ मीट अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी नहीं सुनते, जिसकी वजह से अब मिक भी गाड़ी से बाहर निकल कर उनके साथ बातें करने लगता है क्योंकि उनकी स्पीड भी 100 से कम थी। जिसके बारे में जानने के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर उसका चालान काट देता है जो मिक को जरा भी पसंद नहीं आता और वो इस सब को देखते हुए गुस्से में आ जाता है क्योंकि उन्होंने बगैर किसी वजह से मिक का चालान काटा था, जो अब उनसे इस बात का बदला लेने के लिए गाड़ी में बैठते ही पीछे लग जाता है और अचानक पीछे से एक फायर करते ही पुलिस ऑफिसर का सर उड़ा देता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी ओवर कंट्रोल होने पर क्रैश हो जाती है। लेकिन मिक इस सबसे भी नहीं रुकने वाला था, जो आखिरकार एक टैंक में फ्यूल लेते ही उनकी गाड़ी के करीब पहुंच जाता है, जहां पर सीनियर किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते ही आगे जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे वहीं पर मिक पकड़ते ही चाकू के साथ बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है क्योंकि उसका गुस्सा अब तक भी ठंडा नहीं हुआ था, जिसके लिए वो अब दोनों के ऊपर फ्यूल डालते ही आग लगा देता है और वो खुद भी ये सारा काम बहुत बेरहमी के साथ करता है। अब इस सब के बाद हमारा सीन रुद्रगान और एनी नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो पूरी रात पब में गुजारते ही सुबह ट्रेनिंग पर निकल पड़ते हैं और इन दोनों को करीब के रख सब जाना था, जिसकी वजह से एक साथ ही अपनी लाइफ एंजॉय करते आगे बढ़ते रहते हैं, जिन्हें पैदल होने पर कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। तभी इन दोनों को अपने सामने एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही चला रहा था और वो इन्हें देखते ही रुक भी जाता है। लेकिन इसी बीच वहीं पर एक और ट्रक को आता हुआ देखते ही वहां से चला जाता है क्योंकि वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद अब ये दोनों उसी ड्राइवर के साथ बैठते ही आगे जाने लगते हैं जो इन्हें करीकेरे तक पहुंचाते ही उतार देता है और ये दोनों भी इस सफर को बहुत एंजॉय कर रहे थे और वो आगे जाते तालाब देखते हैं इसके अंदर नहाने भी लगते हैं क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार था, जिसकी वजह से अब अपना सामान लेते ही हैकिंग पर निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद जो ही वापस आने लगते हैं तो इन्हें इसी बीच एक और फैमिली को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब पहली बार कोई इंसान देखने को मिले थे। लेकिन उन्हें रात होने से पहले घर पे पहुंचना था, जिसकी वजह से रोडगन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें लिफ्ट कहीं से भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से रात गुजारने के लिए वहीं पर ही कैंप लगा लेते हैं ताकि सुबह होने के बाद कोई मदद ढूंढ सके। लेकिन इसी भी ये दोनों वहीं पर अपने सामने एक गाड़ी को रुका देखते बहुत हैरान हो जाते हैं, जिसे कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही चला रहा था और वो रोडगन से बात करते उन्हें यहाँ से जाने का कहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट एरिया था जिसके अंदर उन्होंने कैंप लगा दिया और रोडगन उन्हें अपने बारे में भी हर चीज के बारे में बता देता है क्योंकि उन्होंने कोई भी इलीगल काम नहीं किया था, जिसका सुनते मिक को भी गुस्से में आ जाता है जो फिर भी उन्हें किसी तरह अपने साथ लिफ्ट लेने का कहता है। लेकिन रोडगन इस सब की वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इस सब को लेकर कंफ्यूज भी था क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसा आदमी है जो अचानक अब रोडगन को पकड़ते ही उसे चाकू के साथ मार देता है। जो देखे एनी भी अब उसके पास पहुंच जाते हैं लेकिन वो उससे भी नहीं छोड़ता और वो आखिर में एनी को पकड़ते ही उसका बहुत बुरी तरह रेप भी करता है, जिससे रोडगन जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो इसी बीच मिक को लकड़ी मारते ही नीचे गिरा देता है। लेकिन वो अब भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से रोडगन को पकड़ते ही बेरहमी के साथ उसका गला काट देता है। जो देखे अब एनी तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे और आखिर में मिक उसे भी पकड़कर बेहोश कर देता है। जो होश में आने के बाद मिक को देखते ही बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो रोडगन की बॉडी काट रहा था और इसी के साथ एनी भी फायदा उठाकर वहां से निकलते भागने लगती है, जिसे अब मिक खुद भी देख लेता है क्योंकि उसका काम ही लोगों को मारना था, जिसकी वजह से दोबारा अपनी गाड़ी लेते ही एनी के पीछे लग जाता है जो इस सब की वजह से बहुत जोर से चीख रही थी। लेकिन मिक पर इस सब को जरा भी असर नहीं होता जो आखिरकार उसे पकड़ने के चक्कर में वहीं पर एक पेड़ के साथ फंस जाता है, जिससे एनी को और भी टाइम मिल जाता है और वो बिना देर किए ही रोड पर पहुंचते ही गाड़ी के सामने रुक जाती है, जहाँ पर अब हम पॉल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एनी को इस तरह देखते ही अपनी गाड़ी में बिठा देता है, जिसके पीछे पीछे अब मिक भी वहीं पहुंच चुका था। लेकिन एनी उसे देखते ही पॉल को गाड़ी तेज चलाने का कहती है क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी था जो अब एनी को और भी ज्यादा डराने के लिए इनके करीब आते ही खून वाला चाकू दिखाने लगता है, जिसके बारे में पॉल को जरा भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन वो फिर भी अपनी गाड़ी तेजी के साथ चलाता जा रहा था, जिनकी अब वहीं पर एक जोरदार
जोरदार रेस भी होती है और वो इस सब के अलावा मिक की गाड़ी को टक्कर मारते ही रोड से अलग कर देते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें खुद भी वहीं पर रुकना पड़ता है। जिसके बाद मिक जो ही अपनी गन से पॉल को मारने लगता है तो गोली उसकी बजाय एनी को लगते ही वहीं पर मार देती है, जो देखते ही अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है और दोबारा से अपनी गाड़ी चलाते ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एनी की जान जाए। जिसकी वजह से वो कुछ फासले पर आगे जाते ही रोक कर उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो खुद भी सब की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था और एनी को देखकर रोते हुए कपड़े में बंद करते ही वहां से चला जाता है। लेकिन अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मालूम नहीं था, जिसके बारे में जानने के लिए वो रोड पर पहुंचते ही मैप निकाल कर देखने लगता है, लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनने वाला था और ऊपर से पॉल को वहां पर गुजरने वाली गाड़ियां भी मदद नहीं दे रही थी। जो इसी बीच ही वहीं पर एक ट्रक को रुका देख कर बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भी कोई और नहीं बल्कि मिक बैठा हुआ था, जो पॉल देखते ही दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर आगे जाने लगता है और ये दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों को बड़ी तेजी के साथ चलाने लगते हैं, जिसके ऊपर मिक एक बार टक्कर भी मारता है, लेकिन पॉल एक अच्छा ड्राइवर होने की वजह से गाड़ी संभालते ही आगे बढ़ने लगता है और वो इस सब के अलावा रास्ते में गुजरने वाले कैंगरू को भी बचा लेता है, जिनको मिक बिना परवाह किए ही मारता जा रहा था और ऊपर से अब इन दोनों का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, जिसका फायदा उठाते ही पॉल कुछ फ्रास आने पर मिक से आगे हो जाता है, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से गाड़ी का टायर पंचर होते ही वहीं पर रुक जाता है, जिसके पीछे अब भी मिक लगा हुआ था और वो पॉल को देखते ही उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन मिक उसे भी किसी हाल में मारना चाहता था, जिसकी वजह से बिना देर के ही अपना ट्रक उसी के ऊपर छोड़ देता है, जिसके गाड़ी पर लगने की वजह से जोरदार ब्लास्ट भी हो जाता है, लेकिन पॉल ने फिर भी खुद को बचा लिया था, जो अब ऐसा से आगे जाते ही रास्ता ढूंढने लगता है, क्योंकि वो आगे जाने के बारे में जरा भी नहीं जानता था, जिसकी वजह से वहीं पर गिर जाता है, लेकिन इसी वजह से वहीं पर एक गार्ड दिखाई देता है, जो उसे देखने के लिए जो ही आगे जाता है तो अंदर जाने की बजाय डोर पर ही बेहोश हो जाता है। अब इस सब के बाद पॉल जो ही होश में आता है तो उसे वहाँ पर अपने सामने एक बूढ़ा कपल दिखाई देता है, जो पॉल को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी हालत पहले से भी बेहतर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पॉल को अपने साथ बिठाते ही खाना खिलाने लगते हैं, लेकिन मिक अब तक भी उसके पीछे लगा हुआ था, जिसकी आवाज पॉल सुनते ही बहुत डर जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे फिर भी किसी हाल में बचाना चाहता था, जो इस सब के लिए अपनी गन लेते ही मिक के सामने पहुंच जाता है और उसे फायरिंग करते डरा कर भगा भी देता है, लेकिन वो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद बूढ़ा जो ही अपनी गन लेने के लिए अलमारी खोलता है तो मिक ने उसे पहले से उठा लिया था और वो इसी बीच बूढ़े को भी फायर करते मार देता है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक पागल आदमी था, जो बूढ़ी को देखकर उसे भी मार देता है, लेकिन इसी बीच पॉल मौका देखते ही पीछे के दरवाजे से भाग चुका था, जिसको ढूंढने के लिए अब मिक भी वहाँ से घोड़ा लेकर आगे बढ़ने लगता है, जिसे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और वो आखिर में पॉल के सामने आते ही उसे भी पकड़ कर मारने के बाद अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर अब हम पॉल को होश में आने के बाद एक चेयर के साथ बंधा हुआ देखते हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे चारों तरफ ही काटने वाले हथियार दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद मिक सामने आते ही उसे इस एरिया के बारे में बताता है, जहाँ पर किसी को भी लिफ्ट देना रूल्स के खिलाफ था और पॉल ने भी एनी को लिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा वो अपनी जान के बदले में अदा करेगा, लेकिन फिर भी पॉल अपने आखिरी टाइम में मिक के साथ जॉब करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और मिक खुद भी इस सब की वजह से पॉल को एक ड्रिंक ऑफर करता है और दोनों से एक साथ ही पीने लगते हैं, लेकिन मिक अब उसके साथ एक बहुत ही बुरी गेम खेलने वाला था, जो पॉल को कुछ सवालात के जवाब देने का कहता है और वो सब भी हिस्ट्री पर होंगे, जिनमें से अगर पॉल ने 5 के जवाब भी दे दिए तो वो उसे छोड़ देगा और अगर ऐसा ना हुआ तो हर सवाल के बदले में उसकी एक उंगली काट देगा, जो सुनते पॉल पहले तो बहुत डर जाता है और आखिर में मिक के हर सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दे देता है, लेकिन वो उसे छोड़ने वाला फिर भी नहीं था, जिसके बाद गुस्से में आते ही एक एक करते पॉल की उंगलियां काट देता है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन बंधे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाता। तभी मिक पॉल का दूसरा हाथ काटने के लिए जो ही उसे खोलता है तब उसके भी दोनों हाथ आजाद हो चुके थे, जो इस सब का फायदा उठाते मिक के जाता ही अपने साथ एक हैमर उठा लेता है, जिससे वो करीब आने पर मिक को मारते ही बेहोश कर देता है, लेकिन वो फिर भी जगह से बाहर जाने का रास्ता नहीं जानता था, जिसकी वजह से आगे जाते एक टनल में पहुंच जाता है, जहां पर अब उसके पीछे मिक भी लगा हुआ था, क्योंकि ये सारा का सारा उसी का अपना ही एरिया था, जो इस सब के अलावा पॉल को अपने पास भी आने का कह रहा था, लेकिन वो भी बिना रुके आखिरकार एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ डेड बॉडीज मौजूद थी, क्योंकि मिक ने उन्हें भी बहुत बेरहमी के साथ मार दिया था, जिनमें से अब एक लड़की जिंदा देखते ही पॉल डर के मारे आगे बढ़ने लगता है, जिससे किसी तरह रास्ता तो मिल ही जाता है, लेकिन उस पर भी ट्रैप बिछा हुआ था, जिसकी वजह से पॉल वहीं पर रुककर
मिक का इंतजार करने लगता है, जिसे अब वो करीब आता देखते ही मार कर अपने बनाए हुए ट्रैप में गिरा देता है। लेकिन वो मिक नहीं बल्कि वही रास्ते में मिली हुई जिंदा लड़की थी। और इसी वक्त अचानक से मिक पीछे आकर पॉल को पकड़ लेता है, जो आखिर में उसे टॉर्चर करते ही बेहोश कर देता है। अब कहानी के आखिर में हम पॉल को दोबारा से फुटपाथ पर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसकी जान बख्शने के बाद मिक ने उसे रोड पर ही छोड़ दिया। लेकिन वो था बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में, और ऊपर से अपने करीब मिक के रखे हुए पेपर पर लूजर लिखा हुआ देखते बहुत रोने लगता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।